Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will construct scatter diagram using a matrix form. यानी मल्टीपल रिग्रेशन में आपके पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके लिए सिंपल स्कैटर प्लॉट नहीं बनेगा बल्कि स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स फॉर्म में बनेगा। वो किस तरह बनाते हैं ये हम एसपीएसएस के थ्रू देखेंगे। आपकी मोंटगोमरी की बुक है, रेफरेंस बुक, उसको हमने उसका पेज नंबर 70 है। एग्जाम्पल ली गई है वहाँ से। द डिलीवरी टाइम डेटा, a soft drink bottler is analyzing the vending machine service routes in his distribution system. He is interested in predicting the amount of time required by the route driver to service the vending machine in one outlet. This service activity includes stocking the machine with beverages, products, and minor maintenance or housekeeping. The delivery time Y is affected by the number of cases of product stocked x1, यानी आपका एक वेरिएबल स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं, एंड द डिस्टेंस वॉक्ड ये आपका दूसरा वेरिएबल है x2, और y वेरिएबल आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। द डेटा हैज 25 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन इन द टेबल। ठीक है जी, ये आपका टेबल है, y x1 x2 का डेटा गिवन है और ये तीन वेरिएबल्स आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। y जो है वो इन टर्म्स ऑफ मिनट्स दिया हुआ है, x1 जो है वो नंबर ऑफ केसेस हैं और x2 जो है वो फीट में डिस्टेंस है। एसपीएसएस के थ्रू हम इसको करेंगे कि हमने किस तरह से स्कैटर प्लॉट जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो एसपीएसएस ओपन किया और आपने तीनों वेरिएबल्स को डिफाइन कर लेना है। वेरिएबल व्यू में जाके आपने पहले तीनों को डिफाइन कर लिया। ठीक है जी, ये y x1 एंड x2 और ये आपने डेटा एंटर कर लिया। ठीक है, इसके बाद आप 3D प्लॉट के लिए या आप इसको कह सकते हैं मैट्रिक्स प्लॉट के लिए, स्कैटर प्लॉट के लिए क्या करेंगे, आपने ग्राफ्स में जाना है। ठीक है, चार्ट बिल्डर, ठीक है, इसको क्लिक कर दिया क्योंकि आपको पता है कि चार्ट बिल्डर में ही आपके सारे चार्ट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने ओके किया। ये जो विंडो ओपन हुई है इसमें आपने डाउन लेफ्ट साइड पर जो आपको सारे प्लॉट्स दिए हुए हैं इनमें से आपने चूज़ करना है स्कैटर। ठीक है, जैसे ही आपने स्कैटर को क्लिक किया तो डिफरेंट स्कैटर प्लॉट्स की वैरायटी जो है वो आपको राइट साइड पर नज़र आना शुरू हो गई। सबसे पहला वाला तो सिंपलेस्ट वन है। ठीक है जी, उसको आपने क्लिक नहीं करना। उसके बाद आपके पास ये ग्रुप वाला है, ये भी आपने क्लिक नहीं करना। आपने इसमें ये वाला 3D स्कैटर प्लॉट जो है इसको आपने बना लेना है। ठीक है जी, अच्छा 3D भी आप बना सकते हैं, ये मैट्रिक्स वाला है। ठीक है, 3D बाद में हम करते हैं, पहले ये मैट्रिक्स का हम डिस्कस करें। ये मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें आपको 4 की एक विंडो सी नज़र आ रही है। इसको सिलेक्ट करके आपने डबल क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट होके ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब आपने रिस्पॉन्स वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तीनों को एट द सेम टाइम सेलेक्ट करके ड्रैग करके एक्स एक्सिस पर लेकर आना है। ठीक है, तो आपने तीनों को सिलेक्ट करना है बाय शिफ्ट। ठीक है, तीनों को, या आप इसको बारी बारी ड्रैग करके भी ला सकते हैं। y को भी ले आए हैं हम, x1 को भी लेके आगे और फिर x2 को भी लेके आगे। आप देखिए x एक्सिस पे तीनों के नाम आपको नज़र आ रहे हैं। और ये अभी ग्राफ आपका ठीक नहीं बना है जी, आपको आउटपुट विंडो में सही बना हुआ नज़र आएगा। ठीक है, आपने जैसे ही यहाँ से ओके किया, ठीक, तो ये आउटपुट विंडो में आप देखिए कि 3x3 का आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहा है। 3x3 का इसलिए कि एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट, तो तीन आपके पास वेरिएबल्स हैं। अगर आप इसको डायगोनल में चेक करें तो तीनों डायगोनल्स खाली पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो सेम वेरिएबल अपने वेरिएबल के साथ तो नहीं बन सकता, इसलिए उसको खाली छोड़ा हुआ है। अब अगर आप इसको देखना चाहें, स्टडी करना चाहें, तो पहले मैं इसको देखती हूँ कि हम इसको डबल क्लिक करें तो चार्ट एडिटर में चले जाएँगे। ठीक है? यहाँ से आप इन डॉट्स के कलर्स जो हैं वो सब, एक किसी डॉट को क्लिक किया सारे सेलेक्ट हो गए। आप इसको ज़रा डार्क कलर करना चाह रहे हो तो आप इसका बॉर्डर भी डार्क कर दोगे और इसके फिल को भी हम इसको डार्क सा कोई कलर दे देते हैं। ठीक है? ब्लू कलर दे दिया या मूव कलर अप्लाई करें ताकि ये स्कैटर प्लॉट जो है वो ज़रा विज़िबल हो जाए। ठीक? अब आप देखिए और भी अगर कोई चेंजेज़ आपने करनी है तो वो यहाँ से आप इसमें कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं। तो अब आपकी चेंजेज़ जो है वो नज़र आ रही हैं। आप देखिए कि सबसे नीचे सबसे पहला वेरिएबल y है। y का x1 और x2 के साथ जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का है? अगर y का x1 के साथ देखिए तो ये किसी हद तक लीनियर है। ठीक है? y का x1 के साथ वो सेम ही होगा। अगर y x1 के साथ इधर नज़र आ रहा है
तो y x1 के साथ इधर भी नज़र आ रहा है, बस एक तरफ y होना चाहिए, एक तरफ x1, तो दोनों की शेप जो है वो आपको सेम ही नज़र आएगी, दोनों यानी वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो किसी हद तक लीनियर ट्रेंड आपको शो कर रहा है। अब आपने y का किसके साथ देखना है? x2 के साथ। वो भी बेहतर है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन या रिलेशनशिप एक्सिस्ट नहीं कर रहा y का x2 के साथ। और अगर x1 x2 का देखें तो वो बिल्कुल ही स्कैटर्ड है, नो कोरिलेशन, नो रिलेशनशिप की फॉर्म में है। तो ये एक बेहतर बात है कि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान में कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ से आपने ये कॉपी करके अपने फाइल में भी लेके जा सकते हैं, या जहाँ पे भी आपने इसको पेस्ट करना है। ठीक है जी। तो एसपीएसएस ओपन किया था आपने, वेरिएबल्स को डिफाइन किया, डेटा व्यू में जाके डेटा एंटर किया, और ये आपने स्टेप्स लिए, तो आपका ये स्कैटर प्लॉट जो है वो इस तरह से बन गया है। इसको ज़रा मैं बड़ा करके भी आपके सामने दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये आप देखिए कि ये x1 और y का, और अगर आपने यहाँ से y और यहाँ से x1 लिया, तब भी आपका कुछ उसी तरह का, यानी कि ये दोनों जो हैं ये सेम बन रहे हैं, और आपको क्या बता रहे हैं कि इनमें लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब y का x2 के साथ देखिए, तो ये भी किसी हद तक लीनियर ही है। ठीक है, और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, तो इसमें इतना रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं एग्जिस्ट कर रहा। ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में स्कैटर प्लॉट बना के विजुअली रिलेशनशिप्स को स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।